हेलो दोस्तों, टॉप क्लास पटना के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग बिहार पुलिस के सेट को देख रहे थे, जिसमें आज का हमारा सेट नंबर 4 है। यदि आप पिछले सेट को नहीं देखे हैं तो उसे भी जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी के सेट से लिया गया है, तो यदि आपका एग्जाम है तो इसे देख कर जरूर जाइएगा। चलिए एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली का तरल किरमिर नमूना उन्नत नमूना किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंगर व निकोलसन के द्वारा कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1872 ईस्वी में प्रतिपादित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में पाया जाने वाला अवशेषी अंग नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किडनी। अगला क्वेश्चन है, डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाने वाला कवक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सैक्रोमाइसेस। अगला क्वेश्चन, निषेचन की क्रिया होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंडवाहिनी में। अंडवाहिनी या फ्लैपियन ट्यूब में निषेचन की क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, अनानास का खाने योग्य भाग है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परिदलपुंज। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मेडन हेयर ट्री भी कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिंगो बाइलोबा को मेडन हेयर ट्री कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बौने पौधे को लंबा करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साइटोकाइनिन का। आगे CD4 काउंट परीक्षण किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोगी को प्रतिरोधक क्षमता का अवलोकन करने के लिए CD4 काउंट टेस्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके कारण अस्थि कैंसर होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रोंशियम 90 के कारण अस्थि कैंसर होता है। अगला क्वेश्चन है, किसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की और कहा कि यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो वे शहद देगी, किंतु छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलीवर्दी खान ने यह कहा था। अलीवर्दी खान 1740 में गिरिया के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब बना था। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु की चेचक के कारण मृत्यु हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुरु हरकिशन का। आगे है, संवाद कॉमेडी का प्रकाशन किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बांग्ला भाषा में 1821 ईस्वी में संवाद कॉमेडी का प्रकाशन किया गया था। इसके प्रकाशन राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी साम्यवादी दल का गठन किसने किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोमेंद्र नाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, पेरिस की संधि कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम खेल का मैदान मिला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा में एकमात्र खेल का मैदान मिला है, और धौलावीरा वर्तमान गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के शासकों में पहला शासक जिसने चांदी के सिक्के चलाए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा शक पर विजय के उपरांत चांदी के सिक्के चलाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुहारवर्दी सिलसिले के संस्थापक थे?
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शेख शिहाबुद्दीन। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के प्रशासन में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सर ए नौबत सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। आगे है, मगध सम्राट बिंबिसार को सैन्य क्यों कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अस्थायी सेना बना रखी थी। मगध सम्राट बिंबिसार को सैन्य कहा जाता था क्योंकि वह अस्थायी सेना रखने वाला प्रथम शासक था। अगला क्वेश्चन है, किस क्रांतिकारी पर तिरहुत षड्यंत्र मुकदमा चला था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, योगेंद्र शुक्ल पर। अगला क्वेश्चन है, दी गई 4 उत्तर आकृतियों में कौन सी दी गई आकृति का सही प्रतिबिंब है जबकि दर्पण को एमएन की स्थिति पर रखा गया है। प्रश्न है, आकृति ये दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 का। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों पर कौन सी संख्या होगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 864। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प को चुनिए जो दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सब में +2 किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, GHJM। अगला क्वेश्चन है, उस आकृति को चुनिए जो दी गई प्रश्न आकृति के श्रृंखला को पूरा करेगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, आगे इंग्लिश का क्वेश्चन है, फिल इन दी ब्लैंक्स विथ सुटेबल क्वेश्चन टैग, यू आर नॉट श्योर डैश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, RU। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द बोल्ड वर्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो। ही वॉज वॉन द मेडल फॉर द 12th टाइम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12th। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिनीट्योर। अगला क्वेश्चन है, चूज द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। डेब्ट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29 का, ऑप्शन नंबर ए, एसेट। डेब्ट का मतलब कर्ज होता है, एसेट का मतलब पूंजी होता है, संपत्ति। अगला क्वेश्चन है, क्रैक समवन अप मीन्स। तो इसका सही आंसर है 30 का, ऑप्शन नंबर ए, टू मेक समवन लाफ। अगला क्वेश्चन है, वन हु सेटल्स इन अनदर कंट्री। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इमिग्रेंट्स। वन हु सेटल्स इन अनदर कंट्री, वह व्यक्ति जो दूसरे कंट्री में सेटल हो जाता है तो उसे इमिग्रेंट्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट ए स्मॉल वर्ड फाइंड द करेक्ट अपोजिट मीनिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द वर्ड इज वेरी लार्ज। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सफिक्स टू मेक सफोकेट ए नाउन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सफोकेशन। सफोकेंट में सफोकेशन लगा देंगे तो उसका अर्थ होता है दम घुटना। अगला क्वेश्चन है, देयर इज डैश मिल्क इन द कप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सम। देयर इज सम मिल्क इन द कप। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस बात में प्रस्तावना के विषय में यह कहा गया कि यह संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है और अपरिवर्तनीय है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले 1967 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के साथ साथ प्राइवेट कंपनियों को आदेश है कि पूर्णतः राज्य निधि से पोषित जनता के लिए कुओं, तालाबों, सार्वजनिक समागम आदि स्थानों पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 15(2) में। अगला क्वेश्चन है, मादक पेयों और हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन का प्रतिषेध करने का प्रयास किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 47 में। अगला क्वेश्चन है, केंद्र व राज्य के मध्य राजस्व बंटवारे का प्रावधान किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वित्त आयोग के द्वारा केंद्र व राज्य के मध्य बंटवारे का प्रावधान किया जाता है। वित्त आयोग का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 280 में है। वर्तमान में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी हैं। और यदि पूछा जाए 15वें वित्त आयोग कौन है, तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह थे। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय वन सेवा IFS को तीसरी अखिल भारतीय सेवा बनाया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1966 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में अनुसूचित जाति तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध किए गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाग 10 में। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 243 में पंचायतों के आरक्षण से संबंधित निम्न में से कौन सा प्रावधान गलत है? तो इसमें गलत पूछा गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पिछड़े वर्गों के आरक्षण का फैसला संसद के स्वविवेक पर है, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन है, प्रायोगिक स्तर पर ईवीएम का प्रयोग पहली बार कब किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1998 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार के तहत कितने वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 21A में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, उसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसे फोटोन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता का SI मात्रक होता है? तो 46 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाट प्रति मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, जब दो भिन्न भिन्न धातुओं के तारों के सितारों को जोड़कर एक बंद परिपथ बनाते हैं तथा इस परिपथ की संधियों को अलग अलग तापों पर रखते हैं तो परिपथ में धारा बहने लगती है, जिसे ताप विद्युत धारा कहते हैं। इस प्रभाव को कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीबेक प्रभाव। अगला क्वेश्चन है,
प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देता क्योंकि, तो इसका सही आंसर है 48 का। ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी का तल चंद्रमा के कक्ष तल के साथ 5 डिग्री का कोण बनाती है, इसीलिए प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देता है। अगला क्वेश्चन है, क्षारीय संचालक सेल में होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कांच के बर्तन में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का गाढ़ा घोल। अगला क्वेश्चन है, विद्युत घंटी, डायनमो आदि के अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नर्म लोहे से। अगला क्वेश्चन है, अपरूप के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करें, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1904 में ग्रहाणु परिकल्पना प्रस्तुत किया था, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चैम्बरलिन तथा मोल्टन ने। अगला क्वेश्चन है, एल्बुर्ज व जैग्रोस पर्वत के बीच स्थित अंतर पर्वतीय पठार हैं, तो एल्बुर्ज और जैग्रोस पर्वत के बीच कौन सा पठार है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ईरान का पठार। एल्बुर्ज और जैग्रोस पर्वत के बीच अंतर पर्वतीय पठार ईरान का पठार अवस्थित है। अरब का पठार मध्य एशिया में पड़ता है और यूकान का पठार अलास्का में पड़ता है, और ब्राज़ील का पठार उत्तर पूर्व में केप रोक से लेकर दक्षिण में रियो ग्रांडे डी सुल तक त्रिभुजाकार रूप में विस्तृत है। अगला क्वेश्चन है, एडम स्मिथ की किताब द वेल्थ ऑफ नेशन कब प्रकाशित किया गया, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1776 ईस्वी में द वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि एडम स्मिथ के द्वारा लिखित किताब थी, इसे प्रस्तुत किया गया था। इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत किसने दिया था, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स ने। राज्य अर्थव्यवस्था का सिद्धांत जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साइमन कुजनेट्स को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है। आगे है, किस पंचवर्षीय योजना में दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने स्थापित किए गए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है, और दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन है, भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7वीं पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था। आगे है, मूल्य वर्धित कर वैट सबसे अंत में किस राज्य में लागू किया गया, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर को सबसे अंत में लागू किया गया था, और सबसे पहला राज्य जो वैट को लागू किया था वह हरियाणा राज्य था। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद संरचना के गणपूर्ति कोरम कुल सदस्यों का कितना प्रतिशत होना चाहिए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 50%। जीएसटी परिषद संरचना के गणपूर्ति कोरम कुल सदस्यों का 50% होना चाहिए, और जीएसटी परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, जो कि वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, और इस पंचवर्षीय योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, आगे मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका मैं सिर्फ आंसर बता देती हूँ, इसे आप बाद में सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर है 62 का ऑप्शन नंबर है 49। 63 का आंसर हो जाएगा
63 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10.5%, और 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 222। 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 40%। 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और 68 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए 4, और 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12.5%। आगे 70 का क्वेश्चन, 70 नंबर क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका सही आंसर है 70 का ऑप्शन नंबर बी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में सूती वस्त्र उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी चीन। चीन वर्तमान में सूती वस्त्र उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है देहरादून और हरिद्वार स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में। अगला क्वेश्चन है भारत में ग्रीष्म ऋतु में सबसे गर्म स्थान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बीकानेर। भारत में ग्रीष्म ऋतु में सबसे गर्म स्थान बीकानेर राजस्थान में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है औसत्य मिलान का चयन करें। भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र है और राज्य दिया गया है। 74 का सही गलत जो मिलान है वह तपोवन दिया गया है बिहार में, जो कि गलत है। तो यही सही आंसर है, औसत्य पूछा गया था। जबकि तपोवन जो भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र है वह बिहार में ना होकर उत्तराखंड राज्य में स्थित है, उत्तराखंड राज्य में। तो इसके अलावा तीनों सही है। ततापानी जो छत्तीसगढ़ में है, तप्त पानी जो ओडिशा में है, और अनहोनी जो मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कैमूर का पठार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1784 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कैमूर का पठार फैला है। आगे बिहार की कौन सी नदी कर्नाली और शिखा के नाम से जानी जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी घाघरा नदी को बिहार में कर्नाली और शिखा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है मैं नीर भरी दुख की बदली काव्य पंक्ति किस कवित्री की है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए महादेवी वर्मा की। अगला क्वेश्चन है किसे नई कविता का कवि कहा जा सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नागार्जुन को नई कविता के कवि कहा जा सकता है। सॉरी, इसमें नहीं पूछा गया था किसे नई कविता का कवि नहीं कहा जा सकता है। तो नागार्जुन को नई कविता का कवि नहीं कहा जा सकता है। नई कविता के कवि हैं अज्ञे रघुवीर सहाय और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला क्वेश्चन है उसकी माताजी बीमार है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अन्य पुरुषवाचक। अगला क्वेश्चन है अपने आप यह काम सीख लूंगा वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आप। अगला क्वेश्चन है कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन है
सदा एक साथ रहना भावार्थ के लिए उपर्युक्त लोकोक्ति है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ढाक के 3 पात। अगला क्वेश्चन है, कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। वर्तनी अशुद्धि जैसे रचयिता को गलत लिख दिया गया, तो रचयिता का सही से अगर लिखेंगे तो वह हो जाएगा रचयिता। रचयिता। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माल। माल हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के नाभिकीय सिद्धांत के अनुसार असत्य कथन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परमाणु के अंदर का अधिकांश भाग भरा होता है, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु के संबंध असत्य हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 88 का, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसने दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फैराडे ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का सिद्धांत फैराडे के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरीन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है, फ्लैश बल्बों में नाइट्रोजन गैस के वायुमंडल में किस धातु का तार रखा रहता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम का। आगे, विस्की बनाने में निम्न में से प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्लू आइस का। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, CxH2O(Y). आगे, अल्ट्रा लो सल्फर डीजल के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, CT डीजल। आगे, शहद की मक्खी के मोम में मुख्य रूप से रहता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मीरीशील पोमीटेट। अगला क्वेश्चन है, RDX का रासायनिक नाम है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्राएमीन। अगला क्वेश्चन है, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी की जयंती है। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक पूरा करने में एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष के साथ प्रोजेक्ट डायरेक्टर की भूमिका किसने निभाया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोहन कुमार ने। आगे, तुर्की एवं सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तुर्की और सीरिया में भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऋतु राज अवस्थी को 22वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, मिर्चा चावल किस राज्य का उत्पाद है जिसे GI टैग प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार। मिर्चा चावल बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण का उत्पाद है जिसे GI टैग प्रदान किया गया है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने सेट नंबर 4 को देखा, जो
बिहार पुलिस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपका एग्ज़ाम है तो इसे ज़रूर देख के जाइएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। थैंक यू।